नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर लेते हैं 2 मई से। दरअसल 2 मई से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 मई को आने वाले हैं नतीजे। कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन राज्यों के जो नतीजे हैं वो 2 मई को आएंगे। खास तौर पर अगर बात की जाए तो इस पर नजर बाकायदा बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी की बनी रहेगी। अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन हाँ, इतना जरूर अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी पर पूरी तरह से भारी पड़ी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को पूरी टक्कर दी और चौंकाने वाली बात यह है कि अकेली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी। बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बंगाल के चुनावी मैदान में उतारा गया और ये दावा किया गया कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। अब ये 2 मई के नतीजे तय करेंगे कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत होती है या नहीं, या एक बार फिर ममता बनर्जी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, एग्जिट पोल की बात करूं, बहुत सारे एग्जिट पोल जो सामने आए थे उनमें यह बताया गया था बंगाल चुनाव में एक बार फिर टीएमसी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह की रणनीतियां बनाती हुई दिखाई दी थी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने रणनीतियां बनाई थी, उससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। अच्छा खासा अनुभव उन्हें राजनीति का है और इसी तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे जो बंगाल है उसको संभाला है। तो ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज तो लगा दी थी, लेकिन लगता है कि शायद बीजेपी को अभी और समय लगेगा बंगाल में अपनी पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी के आगे बीजेपी का टिकना इतना आसान नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं केरल और असम के। तो केरल और असम खास तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि केरल और असम में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया और सबसे ज्यादा ध्यान कांग्रेस पार्टी ने केरल और असम की तरफ दिया। तो ऐसे में केरल और असम में तो बीजेपी के आने की संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर टक्कर अगर बात की जाए तो कहीं भी देखने को नहीं मिली। और सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ने का जो काम किया, ये बताता है कि बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने काम करने की जो शुरुआत की थी वो बहुत बड़ी देखने को मिली। और इसके साथ अगर मैं बात करूं, खास तौर पर राहुल और प्रियंका ने असम और केरल में जो रैली की, इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में कोई पता नहीं कि बीजेपी को वहां पर जीत मिलती है या नहीं मिलती, असम और केरल में तो फिलहाल नहीं मिलती नजर आ रही है। तो यहाँ पर 2 मई के जो नतीजे हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। और अब देखना ये भी होगा कि 2 मई के नतीजों में जो सबसे ज्यादा आंकड़ों की अगर बात करें, आंकड़ों 2 मई के नतीजों से पहले जो आंकड़े आ रहे हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, रुझान किसकी तरफ जा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। और मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जिसमें पता चलेगा आपको कि किस तरह से रुझान भी जो है वो खास तौर पर बीजेपी से अलग होते हुए नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी को कहीं भी फायदा मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुके हैं। हालांकि अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में 2 चरणों के चुनाव अभी भी बाकी हैं। लेकिन ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को 2 मई का इंतजार है, क्योंकि 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। अगर बात की जाए तो 2 मई के नतीजों से पहले कुछ एग्जिट पोल और कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें बहुत अलग तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। यानी कि ये जो आंकड़े हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव के अलावा अन्य कई राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी को झटका लग सकता है। दरअसल बंगाल चुनाव की बात की जाए तो बंगाल चुनाव को लेकर जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। 1-2 सीट का फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी के बराबर आकर खड़ी हैं। तो वहीं केरल और अगर बात की जाए असम की, तो असम और केरल में कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि असम में कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किया। तो वहीं केरल में राहुल गांधी ने जिस तरह से स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए लोगों के साथ जुड़ने का जो काम किया, इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। यानी कि 2 मई के नतीजे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे। इसके साथ ही साथ अब ये भी पता चल जाएगा कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है और जनता अब किसको दोबारा से सत्ता पर बिठाने की कोशिश कर रही है। अगर बदलाव होते हैं तो इससे साफ पता चल जाएगा कि ये बदलाव किस ओर हैं, और 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। देखा आपने कि जो आंकड़े हैं, जो रुझान है वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को फायदा नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। हालांकि बंगाल की बात करूं तो बंगाल में टीएमसी बाकायदा टक्कर दे रही है बीजेपी को, और जिस तरह से देखने को मिला है केरल और असम में
पूरी तरह से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ सकती है। यानी कि कहा जाए तो बंगाल, असम, केरल यहाँ पर अलग ही जो है स्थितियां देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मैं बात करूं बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने जैसे बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, असम और केरल में भी बीजेपी की तरफ से रैलियां की गई थी, लेकिन शायद लगता है इन रैलियों का असर जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है। जनता भी ये देख रही है कि बहुत हो गई जुमलेबाजी, बहुत हो गई अब लोगों को बहलाना, लोगों को युवाओं को बहलाना, क्योंकि अब जो देश के लोग हैं, देश की जनता है, वो भी समझ रही है कि सरकार केवल और केवल बहलाने का काम कर रही है, लोगों को बहकाने का काम कर रही है, और जनता अब समझते हुए वोटिंग भी करती दिखाई देती। तो ऐसे में आज देश की जनता सरकार के बहकावे में नहीं आ रही है, और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो बहुत बड़े बड़े स्तर पर आज फेल हो चुकी है। और जिस तरह से जो सरकारी कंपनियां थी, जो सरकारी चीजें उनको प्राइवेट हाथों में किया गया, निजीकरण उनका किया गया, इससे न सिर्फ देश में महंगाई बढ़ेगी बल्कि आने वाले समय में और ज्यादा जो चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर जनता सोच भी रही है, और जनता सवाल भी पूछ रही है कि आखिरकार सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पूरे देश का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। लेकिन सरकार ने चुपचाप ये प्राइवेटाइजेशन किया, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, और जनता भी समझ चुकी है कि सरकार ने आखिरकार ये सब क्यों किया और किसके इशारे पर किया। लेकिन अगर मैं बात करूं साल 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखेगा, और जनता के ऊपर अब निर्भर करेगा कि देश की जनता किसको अब की बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें सत्ता पर बैठाती है और किसके साथ खड़ी नजर आती है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।